ऋतिक आखिर वो सबूत ढूंढ लाता है जिसका सबको वर्षों से इंतजार था। जिस पल उसने सच सामने लाकर रख दिया, मेहर का दिमाग जैसे एकदम सुन्न हो गया। घर में बहुत अरसे बाद पहली बार सबके सामने इस तरह की सच्चाई खुलने वाली थी। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई थी जहां छुपा हुआ राज अपना चेहरा दिखाने के लिए तैयार था। ऋतिक उस लड़की को घर ले आया, वही लड़की जिसे रणविजय ने पैसों के लिए धोखा दिया था। जैसे ही मेहर को इस सच का एहसास हुआ, वह अचंभित रह गया। वह तुरंत रणविजय के खिलाफ कड़ा कदम उठाने को तैयार हो गया। उधर तुलसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसे दिनों से महसूस हो रहा था कि रणविजय और परी के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। ये बात उसे बहुत परेशान कर रही थी। उसने कई बार मेहर से बात करने की कोशिश की, पर मेहर हर बार शांत होकर यही कहता, शायद तुम रणविजय को गलत समझ रही हो। लेकिन तुलसी का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे कहीं न कहीं यकीन था कि रणविजय वैसा नहीं जैसा वो खुद को दिखाता है। शाम को उसने ऋतिक को बुलाया और कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस बार सच सामने आना ही चाहिए। ऋतिक ने भी साफ कह दिया, कल शाम तक मैं सच्चाई लेकर वापस आ जाऊंगा। और अगले ही दिन वह हर जगह रणविजय के पुराने रिकॉर्ड तलाशने लगा। फाइलें, डॉक्यूमेंट्स, पुराने केस, मगर हर जगह आधी अधूरी जानकारी मिली। आखिरकार उसने पुलिस की मदद लेने का फैसला किया। वह अजय नाम के पुलिस ऑफिसर से मिला, वही ऑफिसर जिसने कुछ साल पहले रणविजय को गिरफ्तार किया था। फाइल खुलते ही सब सुन्न रह गए। रणविजय का नाम कई केसों में शामिल था। कभी पैसों का छल, कभी किसी लड़की के साथ धोखा। ऋतिक अब और मजबूत हो चुका था। वह अजय की मदद से उन लोगों तक पहुंचा जिन्होंने पहले रणविजय के खिलाफ गवाही दी थी। इसी तलाश में उसकी मुलाकात सोनम के माता पिता से हुई। सोनम वही लड़की थी जिसे रणविजय ने सिर्फ इस्तेमाल किया था। ऋतिक ने जैसे ही बताया कि अब रणविजय किसी और की जिंदगी में घुस चुका है, वे लोग चुप नहीं रह पाए। शाम ढलते ही सब लोग वीरानी हाउस पहुंच गए। अंदर परी और रणविजय खुशी खुशी बातें कर रहे थे। तभी दरवाजा खुला, ऋतिक अंदर आया और उसके साथ थी सोनम। रणविजय के चेहरे का रंग उड़ गया। परी अनजान थी। उसने पूछा, ये कौन है? सोनम शांत स्वर में बोली, तुम शायद नहीं जानती। ये आदमी पहले भी किसी का भरोसा तोड़ चुका है। जेल जाकर भी नहीं सुधरा। घर में सन्नाटा। मेहर आगे बढ़ा और पूछा, ऋतिक क्या चल रहा है? ऋतिक ने कहा, पापा, ये सोनम है। रणविजय ने इसे झूठे वादों में बांधा था और फिर छोड़ दिया। इसके झूठ की वजह से इस परिवार ने बहुत कुछ झेला। मेहर अब सब समझ चुका था। उसे रणविजय का एक एक शब्द, एक एक हरकत याद आ गई। सच अब सामने था। सोनम ने कहा, मैं बदला लेने नहीं आई, बस चाहती हूं कि कोई और लड़की वो दर्द ना सहे जो मैंने जिया। मेहर ने सख्त शब्दों में कहा, रणविजय, इस घर से निकल जाओ और परी से भी दूर रहो। रणविजय बिना कुछ कहे चला गया। आगे दूसरी तरफ कहानी एक बिल्कुल अलग दिशा में बढ़ रही थी। अंगद और वृंदा तांत्रिक के आश्रम पहुंच चुके थे। अगरबत्तियों की खुशबू, दीपकों की धीमी लौ, माहौल में रहस्य की गहराई थी। तांत्रिक ने आंखें बंद कर मंत्र पढ़कर कहा, अमावस्या की रात मिताली के शरीर में जो आत्मा है वो मुक्त हो सकती है। उसे उसी रात यहां लाना। अंगद घबरा गया। उसी समय तुलसी का फोन आ गया। वह तुरंत वहां से उसी वक्त निकल पड़ा। उधर घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। किरण का अचानक आगमन घर में एक नई उमंग ले आया। लेकिन तुलसी के मन में अभी भी कई सवाल थे। मेहर क्या छुपा रहा है? रणविजय को क्यों बार बार घर में जगह दी जा रही है? तुलसी की यही बेचैनी। अब इस बड़े तूफान की शुरुआत है और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब वह पल आने वाला है जब हर रिश्ता, हर भरोसा परखा जाएगा।